गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 देखा था जिसमें हमने इंडेक्स नंबर में लास्ट्रे पार्शियल फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर और डॉर्बिश वर्ल्ड इंडेक्स नंबर और मार्शल एडवर्ड प्राइस इंडेक्स नंबर कैसे निकलते हैं इसके बारे में सीखा था। आज जो है हम लोग कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके टेक्स्ट बुक में। इस पर लिखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2006 बाय द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड उसमें आपको क्वेश्चन जो दिया है, कमोडिटी दी हुई है राइस व्हीट मिल्क का, शुगर पल्सेस ऑयल, उसकी क्वांटिटी दी है, यूनिट दिया हुआ है, प्राइस पर ईयर दिया और प्राइस पर यूनिट ईयर 2006 दिया हुआ है। तो प्राइस पर ईयर 2000 और प्राइस पर ईयर 2006 दो तुमको दिया हुआ है। तो ये तुम्हारा बेस ईयर हो गया और ये करंट ईयर हो गया। तो उसी को वही इंफॉर्मेशन को लेते हुए हम लोग आगे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने पहले से ये टेबल रेडी करके रखा था ताकि इसको लिखने में टाइम ना लगे। तो सबसे पहला आपका राइस जो है उसकी क्वांटिटी जो ईयर 2020 में दी है वो 10 है, मतलब जो बेस ईयर आपको दिया है। नेक्स्ट इज 15, फिर 5, 6, फिर 8, ठीक है, और फिर यहाँ पे 4। प्राइस जो दिया है आपको बेस ईयर का दैट इज 12, 9, 18, ठीक है, 15, 30, 48। प्राइस पर यूनिट 2006 मतलब जो आपको इसका दिया है करंट ईयर का जो प्राइस दिया है वो है 18, 15, 24, 24, 36, 72। ओके, नेक्स्ट इज P0 Q0 मतलब बेस ईयर का प्राइस मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर की क्वांटिटी। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो आंसर आएगा 120, ठीक है। देन 15 9 are 135, then 18 5 are 90, then 15 6 are 90, next 38 are 240 और 48 4 are 192, ठीक है। तो यहाँ उसका टोटल निकालेंगे टेक्स्ट समेशन। फिर उसके बाद है P1 Q1 मतलब करंट ईयर का प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, ये गलत है, P1 Q0 होगा क्योंकि इसमें तो आपको खाली बेस ईयर का क्वांटिटी दिया हुआ है, करंट ईयर की तो क्वांटिटी आपको दी हुई नहीं है। तो ये P1 Q0 हो जाएगा, ठीक है। तो करंट ईयर का प्राइस मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर की क्वांटिटी दैट इज 18 मल्टीप्लाई बाय 10 180, ठीक है। देन आपको करंट ईयर का प्राइस 15 मल्टीप्लाई 50 225, फिर आपको ये 24 मल्टीप्लाई बाय 5 120, 144, 288 और 288 इस तरह से आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग उसका टोटल निकालेंगे। समेशन ऑफ P1 Q0, यहाँ पे समेशन ऑफ P0 Q0, एलसी का यूज करेंगे। तो 120 प्लस 135 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 240 प्लस 192, तो टोटल आपका हो जाएगा 867। यहाँ पर आप 867 लिखोगे। 867 और यहाँ पर करंट ईयर और बेस ईयर का टोटल करेंगे।
180 plus 225 plus 120 plus 144 plus 288 plus 288 टोटल होता है 1245। तो यहाँ पे हम लोग 1245 लिखेंगे। 1245, ठीक है। तो ये आपका P1Q0 हो गया। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग। आपको सीधा अपने फॉर्मूला पहले से मैंने लिख के रखा है, तो आपको टेंशन नहीं, सिर्फ वैल्यूज यहाँ से उठानी है और यहाँ पे पुट करना है। तो ठीक है, तो वैल्यूज जो है P1Q0 का, P1Q0 का वैल्यू है 1245 और Q0 का वैल्यू है 867 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 लिख देते हैं। कैलसी को यूज करेंगे। 1245 डिवाइडेड बाय 867, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आएगा 143.5986 है। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 143.60 आंसर आ जाएगा। लिखेंगे 143 प्लस 60, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 143.60। क्लियर है? तो मुझे आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑफ द डिफरेंट कमोडिटी ग्रुप्स विद देयर रिस्पेक्टिव वेट फॉर 2000 विद द बेस 1995। मतलब 1995 जो है वो बेस है और 2000 जो है उसका करंट ईयर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फूड, क्लोथिंग, लाइटिंग एंड फ्यूल, रेंट, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। ग्रुप इंडेक्स दिया है 320, 300, 250, 240, 450, 260 और ये सो ऑन दिया हुआ है आपको। ठीक है, इसको इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए आपको इसको इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर ये 7 है, इसका सोल्यूशन लिख रहे हैं। तो फटाफट यहाँ पे कॉलम बनाते हैं। पहला ग्रुप, ठीक है, दूसरे में इंडेक्स नंबर, फिर वेट, और यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब इंडेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे वेट के साथ। ठीक है, इंडेक्स नंबर को हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, आप लोगों को पता है, और वेट को स्मॉल। तो ग्रुप में पहला फूड है, नेक्स्ट इज क्लोथिंग, ठीक है, नेक्स्ट इज लाइटिंग एंड फ्यूल, नेक्स्ट है रेंट, उसके बाद है आपको मिसलेनियस जो खर्चे हैं। वो इंडेक्स नंबर जो आपको दिया है, पहला 320, नेक्स्ट 300, नेक्स्ट 250, फिर है 450, उसके बाद है 260। वेट आपको दिया है वो है 50, 10, 8, 20, 12 और इसका मल्टीप्लिकेशन। तो फटाफट कैलसी को यूज करते हुए इसका वेट निकाल लेते हैं।
50 plus 10 plus 8 plus 20 plus 12. कुछ मिस्टेक हो. 50 plus 10 plus 8 plus 20 plus 12. 100 आता है. यहाँ पे 100 लिखेंगे. फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 320 मल्टीप्लाई बाय 50. तो एलसी को वापस यूज करते हैं. 320 मल्टीप्लाई बाय 50, आंसर इज 16,000. ठीक है, तो इस तरीके से आप करते जाओगे तो आपका आंसर जो है ये आ जाएगा आपका 16,000. और ये आएगा आपका 3,000. ये 250 मल्टीप्लाई बाय 8. फिर यहाँ पे 9,000 और ये 3120. ठीक है, तो टोटल निकालोगे ये आपको मिलेगा 33,120. ओके, नेक्स्ट लास्ट इसमें का फॉर्मूला अप्लाई करना है. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इक्वल टू summation of W divided by summation of weight so 33,120 divided by 100. ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 33,120. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. आई होप आप सबको समझ में आया होगा. ठीक है, प्रॉब्लम होगा देखेंगे बाद में नेक्स्ट लेक्चर में. बाय बाय.